पापा पापा चाचा को बहुत मारा। तुम ठीक हो ना? मम्मी, मैरी, इसे लेके जाओ। मम्मी, ये ठीक है ना? इसे अंदर लेके जाइए। मम्मी, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। वो लोग मुझे फिर मारेंगे। मामा, दरवाजा बंद कर दो जल्दी। कोई नहीं मारेगा बेटा, अब तुम अपने घर में हो। आरती, क्या हुआ था इसे? टंडन ने कुछ गुंडे भिजवाए थे इसे मारने। तुमने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं। क्यों? वो लोग इसे दोबारा अटैक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर आया था हॉस्पिटल में संदीप से पूछताछ करने, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो इतना डरा हुआ, इज टू स्कैर्ड। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। क्या हुआ संदीप? मम्मा, वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मम्मा, उन लोगों ने मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैं टंडन के पैसे नहीं लौटाए तो वो मुझे जान से मार देंगे। मम्मा, कुछ नहीं करेगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मम्मा, वो पड़ देंगे मुझे। मम्मा, वो लोग आ गए, मम्मा, वो लोग आ गए, वो मुझे मार देंगे, जान से मार देंगे। हमारा घर है संदीप। मम्मा, ये फोन नहीं क्या? मम्मा, फोन मत उठाना। मम्मा, चुप करो, बोलो। हेलो, रॉन्ग नंबर। मुझे जान से मार देंगे। मम्मा, कोई कुछ नहीं करेगा बेटा, तुम मेरे पास हो ना। सोचो बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा। सोचो बेटा। मम्मी, अब संदीप कैसा है? क्या बात है मम्मी? What's the matter? बेटा, वो रात भर नहीं सोया, डरता रहा कि टंडन के आदमी आएंगे, उसे मारेंगे। ऐसे तो वो पागल होके मर जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी? संदीप को कुछ नहीं होगा। बेटा, अगर संदीप को बचाना है तो उसे टंडन के चंगुल से छुड़ाना होगा। तुम टंडन के मुंह पे उसका पैसा मारो और फिर संदीप को बचा लो। मुझे पता है आरती, उसने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन मैं मां हूं ना, उसे इस तरह घुट-घुट के मरते नहीं देख सकती। प्लीज। मैं टंडन से मिलूंगी मम्मी। आरती देवी, आप यहाँ? ये रहा 10 लाख का चेक जो तुमने संदीप को दिया था, और ये रहा उसका इंटरेस्ट। अब संदीप का पीछा छोड़ो और उसके मॉर्गेज पेपर्स मुझे वापस कर दो। आरती देवी, आप क्या समझती हैं कि मैंने ये इंटरेस्ट, मेरा मतलब है कि 1,08,080 रुपए कमाने के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी? मुझे संदीप की प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी, समझी? इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो टंडन, कि मुसीबतों में घिर जाओ। मुसीबत? मुझ पे मुसीबत आएगी? अरे मेरे लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत हो तो तुम्हारी वजह से काबरा की मिल बंद हुई, तुम्हारी वजह से मेरे करोड़ों के शेयर लाखों के रह गए, और तुम मुसीबत की बात करती हो। मैं करोड़पति से लखपति रह गया, जानते हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। मैं जानती हूँ टंडन, तुम्हें इन पैसों की जरूरत है,
इसीलिए तो मैं इन्हें यहाँ लाई। रख। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो आरती देवी। मैंने तुम्हें नहीं फंसाया टंडन, काबरा ने तुम्हें फंसाया है। और मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं, काबरा से है। और रहा सवाल तुम्हारे घाटे का, तुम संदीप का पीछा छोड़ दो, तुम्हारा घाटा मैं पूरा करूंगी। मेरा घाटा संदीप की प्रॉपर्टी से पूरा होगा, क्योंकि मेरा घाटा 1,00,000-2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों का है। तुम कैसे पूरा करवाओगी? वेरी सिंपल टंडन, तुम्हारे काबरा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर खरीदकर। काबरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स खरीदोगी? हाँ? बहुत खूब आरती देवी। 4,000 के थे, 400 के रह गए, और 400 में खरीद कर तुम मुझ पे एहसान करोगी? हाँ? सॉरी मैम, मैं इतना बेवकूफ नहीं। बेवकूफ तो तुम हो ही टंडन, क्योंकि तुम्हारे शेयर्स मैं 400 में नहीं बल्कि 4,000 में खरीदूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा घाटा मेरी वजह से हुआ है ना, तो उसे नहीं पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें पेमेंट मैं 15 दिन के बाद करूंगी। ये क्या कह रही है? तो पागल हो गई है? पागल? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ टंडन कि तुम्हारे शेयर के पेमेंट्स ना कर सकूं। तुम जानते हो, मैं जो कहती हूँ वो कर दिखाती हूँ। अब तुम कहो, तुम्हें सौदा मंजूर है या नहीं? हाँ, मुझे सौदा मंजूर। काबरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के शेयर तुम्हारे। संदीप के पेपर्स। हाँ। ये। और संदीप की जान? वो 100 साल जिएगा। आज के बाद उसकी जान को कोई खतरा नहीं। लेकिन पेमेंट 15 दिन में हो जाएगी ना? हो जाएगी, लेकिन कल 10 बजे शेयर्स के सर्टिफिकेट मेरे ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। हाँ, पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। Mind your language, Mr. चड्डा। आप लोग क्या समझते हैं कि मेरी हॉबी है कंपनीज खरीदना, उसमें अपनी मेहनत और अपना पैसा लगाना और फिर उन्हें बर्बाद करना? काबरा फैब्रिक्स में जो कुछ भी हुआ है ना, उसका दुख आप लोगों से मुझे कहीं ज्यादा है। इस कंपनी के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मेरी भी बदनामी हुई है, लेकिन हो जाता है कभी कभी, आपका सीधा दाव भी उल्टा पड़ सकता है। हाँ तो मिस्टर काबरा, अब ये उल्टे दाव को सीधा करने के लिए अब आप हमसे क्या चाहते हैं? एक मौका। आज नई कमेटी इलेक्ट होने जा रही है, और एज ए चेयरपर्सन आई रेकमेंड दैट ऑल द ओल्ड मेंबर्स शुड कंटिन्यू। हम लोग 1-2 महीने में सब कुछ ठीक कर देंगे। और देखिए, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई चारा भी नहीं। समीर, जो पेपर्स तुमने नई कमेटी के लिए टाइप किए हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करो। आई डोंट थिंक कि हम ये पेपर साइन कर सकते हैं मिस्टर काबरा। क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों ने पहले भी ये पेपर साइन किए हैं और मुझे चेयरपर्सन इलेक्ट किया है, तो फिर आज क्या बात होगी? अब हमें ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? कौन कहता है? मैं। आज इन लोगों ने ये पेपर साइन करने का अधिकार खो दिया है काबरा। क्या बक रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई काबरा फैब्रिक से शेयर होल्डर्स की इंसल्ट करने की? और तुम यहाँ आई कैसे? कि काबरा फैब्रिक्स के शेयर होल्डर्स और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। चिल्लाओ मत काबरा। मैं जानती हूँ कि ये काबरा फैब्रिक्स के डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, इसीलिए तो मैं यहाँ आई। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस मीटिंग में काबरा फैब्रिक्स के सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर्स हैं, एक मैं
जिसकी होल्डिंग्स इट्स वर्थ 51%, और एक तुम जिसकी होल्डिंग्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 49% रह गई है काबरा। What nonsense! काबरा फैब्रिक्स के 60% शेयर्स मेरे और टंडन के पास है। नहीं थे काबरा, तुम्हारे और टंडन के थे, लेकिन अब टंडन ने अपने 11% शेयर्स मुझे बेच दिए। और टंडन ही क्यों, ये सारे लोगों ने अपने अपने शेयर्स मुझे बेच दिए। बकवास कर रही है ये। सर हमें कंफर्म कर लेना चाहिए, ये औरत झूठ भी बोल सकती है। Sure. Go ahead. Have a look. Go on. चिल्लाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अब जब तुम्हारी तसल्ली हो चुकी है तो 1 मिनट के अंदर अंदर इस चेयरमैन की कुर्सी को खाली कर दो, क्योंकि अब हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा। सो प्लीज लीव इमीडिएटली। शुरुआत तो अच्छी है आरती भाभी, पहला बोर्ड बदल गया है और हैवी टॉप पर। बेईमानी से बदला हुआ बोर्ड ज्यादा दिन टॉप पर नहीं रहता, उसे एक न एक दिन जमीन पर गिरना ही पड़ता है। बेईमानी से बदला हुआ बोर्ड, वेरी गुड। भाई दी वे, आज तक आप दोनों क्या कर रहे थे? और सारी दुनिया जानती है कि ये सारे बोर्ड सहाय ग्रुप के हैं। हम तो केवल उल्टी पार्टियों को सीधा कर रहे हैं, और अगर आप लोगों से नहीं देखा जा रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें तो मैं तेरी बंद करूंगा सुनील। तू नहीं जानता जब ये समीर कुछ ठान लेता है तो क्या क्या कर सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं समीर कि तुम क्या कर सकते हो। तुम केवल गद्दारी कर सकते हो, जो तुमने की और दिखा भी दी। और तुम क्या कर सकते हो? हाँ, जुबान को लगाम दे सुनील, हम लोग यहाँ तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं। शुरुआत तुम्हारे काबरा साहब ने की थी समीर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोटें इन पर हो रही हैं, दर्द तुम्हें हो रहा है। कुछ ठंडा वंडा मंगाऊं क्या? तू मुझे ठंडा पिलाएगा? ठंडा पिलाऊंगा, ठंडा कर भी दूंगा मैं। समीर, समीर! हरे हरे कह रहे के मुंह नहीं लगते हैं। चलो कम ऑन। रुक जाओ काबरा। एक शिकस्त ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, जो अपनी जगह भी भूल गए और अपनी औकात भी। क्या बकवास कर रही हो सुलोचना? ऐसी हिमाकत हो, वो भी कृष्णकांत काबरा के साथ? मैं तो जो हिमाकत कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। तुम इस कुर्सी पर बैठने की हिमाकत कभी मत करना, वरना बहुत पछताओगे। सुलोचना सहाय! बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन ये बात सच है सर। समीर, ये क्या कह रहे हो तुम? ये कुर्सी, ये कैबिन, ये तो सब चेयरमैन की। लेकिन अब इस कुर्सी पर बैठने का हक तुम खो चुके हो, क्योंकि इस कुर्सी पर अब आरती भाभी बैठेंगी। मेरी आरती भाभी। शट अप समीर! नमक मेरा खाते हो और पैर भी आरती की करते हो, और ये आरती तुम्हारी आरती भाभी कब से हो गई? काबरा, तुम क्या जानो देवर भाभी का रिश्ता क्या होता है? ये हमेशा मेरी भाभी थी, है और रहेगी। समीर, तुम क्या सोचते थे कि तुम्हारी 2 टके की नौकरी के लिए मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुम्हारी चमचागिरी करता था, और तुम्हारी इस सेक्रेटरी के प्यार में लिट्टू हो गया था? समीर, तो क्या ये
सब एक नाटक था? एब्सोल्युटली नाटक ही था। मुझे करना पड़ा, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मुझे यह नाटक करना पड़ा। जानती हो क्यों? आरती भाभी को इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए। और इस नाटक की शुरुआत तब हुई थी काबरा, जब तुमने सहाय मिल्स में स्ट्राइक करवा दी थी, रघु को खरीद लिया था और अपने इस खेल में तुम खुद मार खा गए, क्योंकि तलपट को तुम्हारे खिलाफ हमने खड़ा किया। और अंजाम क्या हुआ वो तो तुमने देख ही लिया। समीर, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे। आरती भाभी को इस कुर्सी तक पहुंचाने के लिए मैंने अपने घर वालों को धोखा दिया, फिर तुम जीत ही क्या? अफसोस मुझे सिर्फ इस बात की है कि अपने घर वालों की नजर में मैं बहुत गिर गया। आरती भाभी को रिपोर्ट देने के लिए ब्लैंक कॉल्स मैं ही दिया करता था अमित भैया। पता नहीं वो क्या सोचते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण काबरा, सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे अपने भाई सुनील से लड़ना झगड़ना पड़ा, उस पर हाथ उठाना पड़ा। उसकी नजरों में मैं गद्दार बन बैठा। लेकिन तूने ये कैसे मान लिया? तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं आरती भाभी और सुलोचना मामी के साथ गद्दारी कर सकता हूं? ये सब तो बस मैंने आरती भाभी के प्लान के मुताबिक किया था। अच्छा, तो ये आरती की चाल थी? हाँ काबरा, आरती भाभी की ही चाल थी। मैं तो केवल मोहरे चला रहा था। तुम अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो, हाँ? खुद ही उलझ कर रह गए इन मोहरों में। सुनील, जरा पूछते इनको, ये अपने केबिन में घुस जाएंगे या आप उन लोग पहुंचा क्या? समीर,